जहाँ पर श्री वेद व्यास जी ने सारे ग्रंथ लिखे, जहाँ पर श्री गणेश भगवान जी ने महाभारत की रचना की और जहाँ से पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा शुरू की और जहाँ पे बहती है माता सरस्वती नदी और भारत का पहला गांव। और मैं बात कर रहा हूँ माणा गांव की, जो कि बद्रीनाथ से 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है। तो बद्रीनाथ यात्रा करने के बाद हम सभी लोग निकल पड़ते हैं माणा गांव की ओर, जो चारों ओर से बर्फ से ढका हुआ है और एक प्यारा सा गांव है। और अभी शिव शक्ति टूर एंड ट्रेवल्स के सारे यात्री यहाँ पहुँच चुके हैं माणा गांव, और ये भारत का अंतिम गांव है। लेकिन अगर हम चाइना साइड से आते हैं तो ये पहला गांव है। ये हमारे साथ है श्री सतपाल जी, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजर है। हर हर महादेव। और इस समय पहुंचा हम माणा गांव। और अभी हम माणा गांव में हैं और आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे लगाई है गोभी की फसल। तो सबसे पहले हम पहुँच जाते हैं गणेश गुफा, जहाँ पे भगवान गणेश जी ने वेद व्यास जी के कथना अनुसार महाभारत की रचना की थी। और गणेश गुफा के थोड़ा ही दूरी पर है वेद व्यास जी की गुफा, जहाँ पर श्री वेद व्यास जी ने सारे धार्मिक ग्रंथों की रचना की थी। और दोनों गुफाओं के थोड़ा ही दूरी पर बहती है सरस्वती नदी। और ऐसा कहा जाता है कि जब गणेश भगवान महाभारत की रचना कर रहे थे तो उन्हें सरस्वती नदी का शोर सुनाई दे रहा था और उन्होंने बहुत बार प्रार्थना की, लेकिन सरस्वती नदी का शोर कम नहीं हुआ। तो उन्होंने गुस्से में आकर सरस्वती नदी को श्राप दिया कि वे माणा गांव से आगे नहीं बढ़ पाएगी। और यही हुआ। बाद में सरस्वती नदी माणा गांव से निकलती जरूर है, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर लुप्त हो जाती है। और सरस्वती नदी पर ही भीम ने एक पत्थर से भीम पुल बनाया है, ताकि माता द्रौपदी उसको आसानी से क्रॉस कर सके। और इसी रास्ते से ही पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। और ये है माणा गांव की मार्केट, और यहाँ पे मिलते हैं बहुत ही गर्म कपड़े, और ये बनाए जाते हैं हैंडमेड। यहाँ पे ज़्यादा सामान मिलता है, कुछ यहाँ पे मशीनी सामान भी मिलता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे हैंडमेड सामान मिलता है।